हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को ढा और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुंह फेर लिया तब मैं घबरा गया। बृहस्पतिवार 9 जनवरी 2025। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है फिलिपियों अध्याय 1 और उसका 9वां वाक्य। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। आपका दिन आशीषित हो। जब हम परमेश्वर के शब्द को समझ लेते हैं तो चुनौतियां जो भी हों, जो शब्द के समझने में हमारे सामने आती हैं, हम बलवंत बने रहेंगे। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है गहरी बातें। पौलुस परमेश्वर को धन्यवाद देता है फिलिपियों की कलीसिया के लिए और उनके विश्वास की यात्रा के लिए। इस वाक्य में पौलुस बात करता है कलीसिया की प्रार्थना के बारे में, किस प्रकार से वे परमेश्वर के शब्द से प्रेम करते हैं और वे इस शब्द के ज्ञान के द्वारा और उन्नति पाते रहें और उनमें परखने की समझ आ जाए। पौलुस कलीसिया के विश्वासियों के बारे में चिंता करता है क्योंकि उस वक्त बहुत सारी सिद्धांतिक बातें की जा रही थीं और बहुत से लोग थे जो लोगों को परमेश्वर के बारे में और यीशु मसीह के बारे में समझा रहे थे। वे परमेश्वर के प्रेम के बारे में भी समझा रहे थे और बहुत से थे जो लोगों को भटका रहे थे अपने सिद्धांतिक विचारों के द्वारा। इसलिए पौलुस की चिंता ये थी कि यह लोग वचन में दृढ़ बने रहें ताकि वे जल्दी विचलित ना हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे सिद्धांत उनकी आत्मिक यात्रा के लिए सही नहीं थे। इसलिए पौलुस की प्रार्थना ये है कि भेद करने की शक्ति उनमें आए ताकि वह उन बातों को स्वीकार करें जो सही है, जबकि उनके चारों ओर बहुत सारी गलत शिक्षाएं थीं। मित्रों, आज भी ये एक बड़ा चिंता का विषय है। बहुत से ऐसे हैं जो परमेश्वर के वचन का अनुवाद अपने ही तरीके से करते हैं और अपनी ही आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए करते हैं। इतनी सारी चुनौतियों के मध्य में यह महत्वपूर्ण है कि लोग आत्मिक रूप से दृढ़ बने रहें कि वह इस बात का निर्णय ले सकें कि क्या सही है और क्या गलत है। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। हम परमेश्वर से सहायता मांगे, प्रार्थना करें और परमेश्वर को निहारें ताकि परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हमारे पास सही समझ आ जाए और हम विश्वास में दृढ़ बने रहें। तो आइए हम अपने आप को वचन से दृढ़ करें ताकि हमारे अंदर सही चुनाव करने की सामर्थ आ जाए। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमें बुद्धि और ज्ञान देता है। हमारी सहायता कर परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।